अरब देशों की गद्दारी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। गाजा के इस 400 दिनों के नरसंहार में दुनिया अच्छे से समझ चुकी है। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी समझ चुका है कि अरब से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ये सारे के सारे गद्दारी हैं। हजरात, दुनिया अब जाग चुकी है, दुनिया देख रही है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम लोग हैं, लेकिन हम समझ तो सकते हैं कि ये अरब का कैरेक्टर क्या है। जो लोग आपसे बहुत प्यार दिखाते हैं, प्यार करते हैं, उनका प्यार तब है जब आपके बाप अल्लाह ना करे इस दुनिया से गुजर जाएं, उसके बाद भी वो लोग आपके साथ खड़े हों। दोस्तों, कतर की गद्दारी, कतर का धोखा देखिए। इस्माइल हानिया कतर में रहते थे और पूरी प्रोटेक्शन मिलती थी, पूरी सिक्योरिटी मिलती थी। कतर ऐसे ऐसे करता था उनके आगे। बड़े बड़े लीडरों के साथ इस्माइल हानिया की मुलाकात हुआ करती थी। हमास के टॉप लीडर, मीटिंगें वहीं होती थी। कतर के बाहर कुछ नहीं होता था। जो भी ऑफिशियली काम होते थे, सारे ऑफिशियल काम हमास के कतर में हो रहे थे। बाप के मरने के बाद हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद दोस्तों, और ट्रम्प के जीतते ही कतर ने अपनी औकात दिखा दी और हमास को, रिपोर्ट देखिए, हमास को बोला यू आर नॉट वेलकम हेयर, यानी आपका यहाँ कोई स्वागत नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते। कतर पूरी तरह से हमास के ऊपर हैंड्सअप कर चुका है ना, हम आपके साथ नहीं हैं, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, ना हमारा साथ आपको मिलेगा। बताइए, मेरे पास शब्द नहीं है कि कतर ऐसा कर सकता है। अब कतर को जवाब हमें खुद देना होगा। सोशल मीडिया पर लिखिए, लिख नहीं सकते तो इस वीडियो को शेयर कीजिए कि कतर इतना घटिया हो सकता है। आज जहां गाजा फिलिस्तीन के लोग चीख चीख कर अरब देशों से मांग कर रहे हैं, वो अरब देश फिलिस्तीनियों को इस तरह से बीच भंवर में धोखा दे रहे हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप कतर पर पाबंदी लगा सकता है। एक ट्रंप का इतना खौफ, ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह का कोई चाहने वाला होगा, और ख़ासकर अल्लाह वाले किसी भी तरह से, ख़ासकर शैतान से तो बिल्कुल नहीं डरते। वहीं इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है। इजराइल के फ़ौजी गाज़ा की तरह लेबनान में भी पूरी तरह से अंदर घुसे हुए हैं और वहाँ वो सारे कानूनों को तोड़ रहे हैं, वॉर क्राइम कर रहे हैं। अब इजराइल के सैनिकों को देखिए, लेबनान की बिल्डिंग को तबाह करके लेबनान के ही झंडे को आग लगा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से खौफनाक हमला किया, और इस खौफनाक हमले के बाद जो तबाही हुई है खुद देख लीजिए। عالم كتير في عالم، خلونا نساعدهم. وين الاسعاف؟ ابراهيم المصلحه كلها راحت. تعالوا تعالوا ساعدوهم. المصلحه ابراهيم انه في شباب تحت الدم. يلا يلا يلا. هذا حويل هون، وها هي شفتها؟ يا الله من ضربي. شفت في حدا ولا لا؟ جمعت ما هديش راحت علينا. अब इन तमाम हमलों में आम लोग तो मारे गए हैं, लेकिन एक और पैरामेडिक्स इजराइल के इस हमले में मारे गए हैं। और लगातार पैरामेडिक और जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो यूएन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस से जुड़े हुए, एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर हैं, ऐसे लोग इजराइल की इस खास बमबारी में मारे जा रहे हैं। इजराइल ने पूरे के पूरे एक देश को बर्बाद कर दिया है। बैरूत ख़त्म हो चुका है, दिल फट जाएगा आपका। ये ज़रा मंज़र देखिए,
ये सोचिए, बैरूत एक खूबसूरत बड़ा शहर और ये एयरपोर्ट है। अल्लाह अकबर। एयरपोर्ट के आसपास, यहाँ तक कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग, एयरपोर्ट के जो, जैसे आप भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर बिल्डिंगें होती है, चेक पॉइंट होते हैं, सब ख़त्म है, सिर्फ हवाई पट्टी है। बमुश्किल वहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। इजराइल गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, साथ में लेबनान में भी कर रहा है। आप सोचिए, रिपोर्ट ये है कि इजराइल लेबनान में हर दिन एवरेज 50 लोगों का नरसंहार कर रहा है और एक और देश को तबाह होते हुए दुनिया खामोशी से देख रही है। मेरे दोस्तों, लेबनान में इजराइल ने ऐसी खतरनाक बमबारी की कि 16 परिवार के लोग मारे गए। 2 दिन बाद ये 2 साल का बच्चा, जिसका चेहरा मैं आपको दिखा नहीं सकता, 2 दिन बाद ये 2 साल का बच्चा अल्लाह के करम से उस मलबे से जिंदा निकला है, लेकिन लगभग पूरी तरह से इसकी बॉडी डैमेज है, बुरी तरह से घायल है, लेकिन मौत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। न जाने अब इस बेचारे का क्या होगा। अब एक बात बताइए, जब ये बेचारा बच्चा बड़ा होगा और इसको पता चलेगा कि इजराइल ने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, तो ये इजराइल से प्यार करेगा कि नफ़रत करेगा? फिर बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर छाती चौड़ी करने वाले हम दोगले नहीं तो क्या हैं कि बॉलीवुड में अक्सर हर फिल्म में दिखाया गया है कि एक बच्चा जिसके माँ बाप पर जुल्म हुआ, वो बड़ा होके अपने माँ बाप के कातिलों और दुश्मनों से बदला लेता है और हम तालियां बजाते हैं, यार कितना बढ़िया काम करा इसने, वाह। अब ऐसा बच्चा जिसके पूरे ख़ानदान को 16 लोगों को मार दिया गया, वो बड़ा होकर अगर इजराइल पर हमला कर दे, वो नेतन्याहू पर हमला करने के लिए बोले, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? यहाँ ताली नहीं बजाएंगे, यहाँ आपकी फट जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं, ना ना। तो आपसे हमसे बड़ा कोई दोगला नहीं। और ये बच्चा बड़ा होगा, इजराइल से नफरत करेगा। तो इसी सोच को, इसी मेंटालिटी को क्रांति कहते हैं, बदला कहते हैं। और आपकी नज़र में, खासकर भारतीय लोगों की नज़र में, बदला लेना तो हमारे खून में है भाई। जो हमारे साथ बुरा करता है हम बदला लेते हैं। तो जो अपने 16 परिवार वालों के मारे जाने का बदला ना ले, क्या कहेंगे? आपको नामर्द कहेंगे, डरपोक कहेंगे। और अगर बदला लेने की बात करें तो हम कहेंगे ये तो हमास है, ये तो हिजबुल्लाह है। शर्म करो। उधर गजा में भी इजराइल ने फिर से 2 स्कूलों के ऊपर, अब रोज स्कूल पर हमला कर रहा है, 2 स्कूल के ऊपर इजराइल ने बमबारी की है। उधर फिलिस्तीन चलिए, फिलिस्तीनियों को भी सुकून से जीने नहीं दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखिए। भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के घरों पर हमला करते हैं, वैसे ये देखिए यहूदियों को भी। इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा गोपाल मिश्रा जी, भारत के, जो एक रैली में इतने जोश में आ गए कि मुसलमान का झंडा उतार कर फेंक दिया, उसके घर में घुसे, छत की दीवार तक तोड़ दी और सामने से गोली चली तो इधर वालों का रोना शुरू हो गया कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये देखो हिंदू खतरे में। अबे क्या ज़रूरत है आपको दूसरे के घर में घुसने की? कानूनन जुर्म है ये। जुर्म ये भी है और सबसे बड़ा जुर्म है कि उनका कत्ल हो गया। और गोपाल मिश्रा के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो काम करना ही क्यों है कि किसी के घर पर चढ़ जाना है? बस ये मुसलमानों को भारत में परेशान करने की नीति है और ये सब इंस्पायर इजराइल से होकर किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट देखिए। 1,10,000 मरीजों को गाजा के अंदर से इसी वक्त निकालना होगा, क्योंकि मौत के मुंह में है ये, जिसमें से 60,000 महिलाएं हैं जिनको इसी वक्त, जो प्रेग्नेंट हैं 60,000 महिलाएं, इसी वक्त उनको इलाज की ज़रूरत है। 3,000 क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट हैं, 12,500 पेशेंट जो कैंसर के हैं, 3,000 पेशेंट को अलग अलग सीरियस बीमारी है। इन सबको 1,10,000 मरीजों को तुरंत गाजा से निकालकर इलाज की ज़रूरत है। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, इजराइल के खिलाफ केस की सुनवाई करी
और नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए राजी हुए। उनके ऊपर आसान भाषा में समझ लीजिए 376 लगा दी गई, रेप लगा दिया गया। अभी तक रेप केस नहीं था, असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, लेकिन जहां इजराइल, जी हाँ, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सच्चे हिम्मत वाले ने हिम्मत दिखाई, तो वो लड़की और वो औरत पैदा हो गई जिसने ये कह दिया कि जी इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है। आप समझ रहे हो? यही चीज़ भारत में भी होती है। कोई अगर हिम्मत दिखाता है, आगे बढ़ता है, तो दोस्तों उसको गिराने के लिए जो बड़ी ताकतें हैं 376 धारा का इस्तेमाल करते हैं। किसी अपने जानकार से ही 76 लगवा दी, और ये भारत के लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अब आईसीसी के उस जज की जांच शुरू हो चुकी है जो बेचारा आज तक दुनिया के क्रिमिनल्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के ऊपर सुनवाई कर रहा था। अब वो बेचारा खुद जांच के घेरे में फंस गया है। वहीं इजराइल का अब जो नया डिफेंस मिनिस्टर बना है, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे बात की है। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने देश में इनवाइट किया है। लेबनान में अब तक 3117 लेबनीज आम नागरिक मारे जा चुके हैं, दसियों हजार घायल हैं और लाखों विदेश जा चुके हैं। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, और इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। ट्रंप की जीत के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की और कहा कि हमें अपने इलाके में शांति चाहिए और शांति के लिए हम बातचीत और डील के लिए तैयार हैं। दुनिया के तमाम बड़े संगठन जो इस ड्रामे के साथ बनाए गए थे कि दुनिया में जो इंसानियत है उसके खिलाफ अगर कहीं कुछ होगा तो हम बोलेंगे। एक माशा अमीनी ईरान में जो थी, जिनके मरने पर पूरा यूएन और ह्यूमन राइट मुंह और पिछवाड़े से हग रहा था, और ईरान पर पाबंदी लगाई गई थी और लगाई जाती है किसी भी छोटे मोटे बवाल को लेकर, वो ह्यूमन राइट, वो यूएन इतना दोगला, इतना बीप बीप और बीप है कि यहाँ 40,000 से ज़्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया गया। दूसरे मुल्क में, लेबनान में नरसंहार चालू है, लेकिन बड़े बड़े संगठन खामोश हैं। इजराइल पर कोई पाबंदी नहीं है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों? ह्यूमन राइट के हेड ने कहा है, ह्यूमन राइट के हेड ने कहा है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, इजराइल को हथियार देना बंद करो, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको याद होगा अमेरिका ने कतर को धमकी दी थी कि हमास डील के लिए नहीं मान रहा है, और अगर हमास नहीं मानता है हमारी तरह की शर्तें, हमारे मतलब की शर्तें, तो कतर को धमकी देते हुए कहा था कि अपने मुल्क से इसे निकाल देना। तो कतर ने इसलिए हमास को धोखा दिया। अमेरिका से इतनी फटती है कतर की। अरे तुम इंडिपेंडेंट मुल्क बन के भी क्या ही बने हो यार, जब तुम किसी और को अपना बाप बनाए बैठे हो। मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, और इससे पहले वाला अपडेट वीडियो जाकर देखिए। जय हिंद।